हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन पीआर में। तो आज हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामबाण सीरीज का दूसरा क्लास रहेगा, जिसमें हम राजस्थान के ऐतिहासिक घटनाएं बारे में देख रहे हैं। यानी आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है उसका टॉपिक दे रखा है राजस्थान जीके में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहली क्लास हमारी हो गई है, दूसरी हम उसकी दूसरी क्लास लेंगे। ठीक है, यानी हम दूसरी क्लास लेंगे तो उनके बारे में आज चेक करेंगे कि क्या क्या दे रखा है हमारी दूसरी क्लास में, क्या क्या बातों के हमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, दूसरी क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ। ऐतिहासिक पूर्ण घटनाओं में हमने कल बप्पा रावल देख लिया, रतन सिंह देख लिए, अमीर देख लिए, इनकी जो मुख्य मुख्य बातें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में और उनकी देख ली। ठीक है, आज का हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा कि हम आगे से जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं आगे रह गई है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उनकी बात करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पिछोला झील कहां स्थित है। यानी पिछोला झील कहां स्थित है, पिछोला झील कहां स्थित है। ठीक है, यानी पिछोला झील कहां स्थित है आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं पिछोला झील के बारे में जो बेसिक बातें उन सभी की बात करेंगे हम। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं का पहला क्वेश्चन है पिछोला झील कहां स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए पिछोला झील कहां स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए पिछोला झील कहां पे है। तो पिछोला झील आपको पता है उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह करें पिछोला झील किस शासक किसमें बनी थी। तो राणा लाखा, राणा लाखा उसमें कौन थे, उदयपुर के जो या मेवाड़ के जो शासक कौन थे, तो राणा लाखा थे। ठीक है, बात करें किसने बनाई थी तो पिछोला झील बंजारे ने। ठीक है, यानी पिछोला झील बंजारे की। और इसके पास ये क्या है नटनी का, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पिछोला झील कहां स्थित है, तो आपका क्या ना उदयपुर में। ठीक है, यानी पिछोला झील कहां पे स्थित है, उदयपुर में। इसमें कौन से राजा थे तो आप बता दें राणा लाखा राजा थे। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो बंजारे ने कराया था। यानी एक बंजारा नामक जो घुमक्कड़ व्यापारी थे बंजारा, उन्होंने क्या कराया था इसका। यानी बंजारे कौन थे उसमें, जो घुमक्कड़ व्यापारी थे ना उनको क्या कहा जाता था, बंजारे। ठीक है, यानी बंजारे नामक घुमक्कड़ व्यापारी थे, उन्होंने क्या कराया था इस पिछोला झील का निर्माण कराया था। और इसी पिछोला झील के पास क्या है, नटनी का चबूतरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऐसा पूछ लिया कि कौन सी नदी की कौन सी झील के पास क्या है, नटनी का चबूतरा है। तो आपको बता दें किसके, पिछोला झील के पास क्या है, नटनी का चबूतरा। एक इसमें राणा लाखा किसमें ये आया था कि बूंदी की बूंदी का किला, बूंदी के किले के लिए कौन लड़े था, तो आपको बता दें राणा लाखा किससे लड़े थे, बूंदी के किले से। ठीक है, यानी पुराने बूंदी का जो आपको पता कहानियों सुनते हैं हमें कि जो एक महल सा बनाकर मेवाड़ के बाहर से एक बूंदी बनाया गया था और उनके समय इनके साला साला था ना, वो यानी साला था, वो क्या इनके सामने बूंदी के किले के लिए लड़ाई कर रहा था। ठीक है, एक ये बता देता हूँ कि जावर की खान खान पे कहां पे है, जावर की खान कहां पे है, वो भी उदयपुर में। ठीक है, यानी राणा लाखा किसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना में आपकी तीन चार बातें मोस्ट है। आपको ये पूछा पिछला झील कहां पे, तो आपको पता है उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया था, तो आपको पता है बंजारे ने करवाया था। इसके पास नटनी का चबूतरा बना है। दूसरी तीसरी बात इसमें यह है कि उदयपुर में स्थित है। फिर बंजारे कौन होते हैं, व्यापारी घुमक्कड़। ठीक है, ज्वार की। ठीक है, और बूंदी के किले के खिलाफ इन्होंने युद्ध भी किया था। ठीक है, बात समझ आ गई आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ को मेवाड़ के किसे विषम पितामह कहा जाता है। यानी मेवाड़ के किसे विषम पितामह कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, यानी मेवाड़ के विषम पितामह किसे कहा जाता है वो बताना है आपको। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए मेवाड़ के विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो चुंडा को। ठीक है, यानी चुंडा ने अपनी अपने पिताजी को क्या कह दिया था कि जो उनके नई शादी करने वाले थे उन्होंने अन्य एक शर्त रखी थी कि अगर मैं आपसे तब शादी करूंगा जब अगर मेरा बेटा क्या मैंने आपका
आपका जो आपका राजा बने, ठीक है। अगला राजा कौन बने, यानी राणा लाखा का बेटा कौन था, चुंडा का, यानी चुंडा के पिता का नाम क्या था, लाखा था, ठीक है। यानी लाखा था, और लाखा की जो दूसरी पत्नी जिससे शादी करना चाहते थे, उन्होंने लाखा को क्या कहा था कि मेरा मैं आपसे तब शादी करूंगी जब अगला बेटा क्या बने, मेरा राजा बने, ठीक है। और जाहिर सी बात ये थी, जो सबसे बड़ा बेटा कौन था इनका, चुंडा था, यानी बड़ा बेटा था ये। अब बड़ा बेटा तो अगला शासक कौन बनना चाहेगा, चुंडा ही बनेगा। बल्कि रानी ने क्या कह दिया था कि मैं तभी आपसे शादी करूंगी जब मेरे बेटा क्या बने, राजा बने। और इस कारण चुंडा ने क्या कर दिया था, उसको कह दिया था कि पिताजी मैं ये है ना अगला बेटा नहीं बनूंगा, बल्कि आप मुझे क्या दीजिए, एक ठिकाना दे दीजिए, ठीक है। तो चुंडा को कौन सा ठिकाना मिला था, सलूम्बर, यानी सलूम्बर किसको मिला था, चुंडा को मिला था। ये कौन सा ठिकाना था, यानी ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना मिलता है चुंडा को, ठीक है। और चुंडा ने अपने जो राज्य का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, जिसे राजा बनने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था, जिस कारण उनको क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है, ठीक है। आपको मुझे मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राव चुंडा को कहा जाता है। और चुंडा को प्रथम ठिकाना कौन सा मिला था, तो सलूम्बर का प्रथम ठिकाना मिलता है, ठीक है। चुंडा के पिता का क्या नाम था, तो लाखा था, ठीक है। आगे बात समझे, अब आगे चलते हैं। आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है कि समिंदेश्वर का मंदिर का निर्माण पुनः निर्माण किसने कराया था, पुनः निर्माण किसने कराया था। यानी आपके सामने क्या है, समिंदेश्वर का मंदिर कहां पे, पहले तो ये आ जाए, यानी पहला क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि समिंदेश्वर का मंदिर, ठीक है। तो आपको बता रहे उदयपुर का निर्माण किसने कराया था, ये पूछे आपको ना, निर्माण, तो निर्माण किसने कराया था, तो मोक्कल ने, ठीक है। यानी समदेश्वर का मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण किसने किया था, निर्माण तो इसका पहले हो चुका था, जो कहां पे स्थित है, तो समदेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है, चित्तौड़ में, ठीक है। यानी समदेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। और जिसका पुनः निर्माण किसने कराया था, निर्माण नहीं है सॉरी, पुनः निर्माण, यानी पुनः निर्माण किसी कौन करवाता है, तो मोकल करवाता है। और समदेश्वर का मंदिर चित्तौड़ में है, पुनः निर्माण कौन करवाता है, मोकल करवाता है, ठीक है। पहले इसे किस नाम से जाना था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण किसने कराया था, तो भोजराज ने करवाया था, ठीक है। यानी आपको ये पूछे ना, पहले इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम आपको पूछे ना, प्राचीन नाम किसके नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम इसको क्या कहा जाता था, त्रिभुवन नारायण, ठीक है। यानी त्रिभुवन नारायण क्या कहा जाता है, इसको प्राचीन मंदिर कहा जाता था। यानी त्रिभुवन नारायण इसको प्राचीन मंदिर कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने किया था, भोजराज ने, ठीक है। यानी भोजराज ने क्या करवाया था, भोज परमार है, सॉरी राज नहीं है, भोज परमार ने, उज्जैन के जो परमार थे ना, उसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। आपके सामने बोर्ड पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मेवाड़ का भीष्म पितामह में किसे कहा जाता है, भीष्म किसे कहा जाता है, चुंडा राव चुंडा कहा जाता है, ठीक है। और समदेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और समदेश्वर का मंदिर निर्माण कहाँ है, ठीक है। समदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है, निर्माण पुनः निर्माण कौन करवाता है, तो राव मोकल करवाते हैं। और पहले निर्माण किसने कराया था, तो त्रिभुवन नारायण इसको पहले नाम से जाना जाता था, जिसका नाम भोज प्रमाण ने कहा था, ठीक है। बात समझ आ गई आपके, अगली बात करते हैं। यानी आपको ये मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन लाइन है, जो मोस्ट मोस्ट इफेक्ट लाइन है ना, वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये लाइनें गलत लाइनें है, आपको मैं इसी पेपर में, आपको जो आने वाले पेपर है उनमें बात बता दूंगा, ठीक है। यानी आप मैं आपके सामने प्रूफ लेके आऊंगा कि क्या क्या है आपको लाइन में दे रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा सबसे बहुत ही बड़ा आवल बावल की संधि किनके बीच हुई थी, यानी आवल बावल की संधि किसके बीच होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, आवल बावल की संधि किन के बीच हुई और कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आपको मैं आरपीएससी चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उनमें सभी में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यानी आवल बावल की संधि कब होती है, तो इसका सन याद रखना 1453 ईस्वी में। अब किन के बीच होती है, तो आपको मैं बता दूं, मोकल का बेटा कौन था, याद रखना, मोकल किसके बेटे थे, राणा कुंभा, राणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, तो मोकल था, ठीक है। यानी राणा कुंभा के पिता का नाम याद रखना, मोकल था, ठीक है। सौभाग्यवती माता के नाम था इनका, पिता का नाम मोकल। ये भी मोस्ट है, बार बार आरपीएससी पूछती है, आरएस मेंस के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। और माता का नाम क्या था इनका, सौभाग्यवती,
ठीक है, यानी सौभाग्यवती के पुत्र और मोकल के पुत्र कौन थे? राणा कुंभा थे। ठीक है, राणा कुंभा ने जब आवल पावल की संधि की थी वो कब की थी? तो 1453 ईस्वी में। किन के बीच की थी? एक तो आपको कुंभा याद रखना है, दूसरे जो मारवाड़ के कौन राजा थे? तो मारवाड़ के कौन थे उसमें राजा? राव जोधा थे। ठीक है, जिन्होंने जोधपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1459 ईस्वी में। राव जोधा करते हैं, आवल पावल की संधि दोनों के बीच में संधि होती है, यानी ये मेवाड़ की बॉर्डर इलाके की बात की गई थी, यानी इधर किसका रहेगा? तो इधर मेवाड़ के वालों का, इधर मारवाड़ वालों का। ठीक है, यानी आवल पावल की संधि किनके बीच होती है? तो आप बता दें कुंभा और राव जोधा के बीच होती है। तो कब होती है? तो 1453 ईस्वी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपके? अब कुंभा के लिए मोस्ट बात ये है, पहला अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि सारंगपुर का युद्ध कब होता है? सारंगपुर का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये राणा कुंभा के द्वारा तो बहुत मोस्ट है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? किनके बीच होता है? कब हुआ है? किनके बीच? दोनों याद रखनी है। तो सारंगपुर का युद्ध कब होता है? आप बता दीजिए जल्दी से, सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 ईस्वी में। ठीक है, किनके बीच होता है वो और बता देता हूँ, मोहम्मद खिलजी और कुंभा के बीच, यानी कुंभा प्लस खिलजी, महमूद खिलजी है ये, पूरा ही लिख देता हूँ आपको। ठीक है, जिसमें कौन जीतता है? तो कुंभा की जीत होती है। ठीक है, आगे याद करें, अगले अगले युद्ध की बात करते हैं। चंपानेर की संधि भी किसके बीच होती है? चंपानेर की संधि भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। चंपानेर की संधि कब होती है? 1465 ईस्वी में। कब होती है? यानी चंपानेर की संधि भी 1465 ईस्वी में होती है, मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ होती है, जो आगे जाकर क्या करते हैं? इनके साथ लड़ाई करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आपके? यानी मेरी बात सुनिए, सारंगपुर का युद्ध आपको याद हो गया। ठीक है, फिर एक बीच में चंपानेर की संधि होती है। चंपानेर की संधि किसके बीच होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ प्लस मोहम्मद खिलजी दोनों युद्ध संधि करते हैं। किसके कारण करते हैं? उन्होंने कुंभा को हराने के लिए एक संधि की थी। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कुंभा को हराने के लिए कौन से दो शासकों ने किया चंपानेर की संधि की थी? तो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में करते हैं। मारवाड़ जहाँ क्या आते हैं, किन के बीच होती है? मालवा का राजा मोहम्मद खिलजी था उसमें, और गुजरात का राजा कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन शाह मालवा का राजा और गुजरात के दोनों आपस में क्या करते हैं? मालवा के राजा और गुजरात के राजा यानी कुतुबुद्दीन शाह, उन्होंने आपस में दोनों संधि की थी चंपानेर की 1456 ईस्वी में। किसको हराने के लिए की थी? तो कुंभा को हराने के लिए। ठीक है, और कुंभा को हराने से पहले उसने 1453 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में किसके साथ युद्ध किया था? तो सारंगपुर का युद्ध होता है, किनके बीच होता है? सारंगपुर का युद्ध किनके बीच होता है? कुंभा और खिलजी के बीच। यहाँ पे कुंभा क्या जाता है? जीत जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, यानी आपको पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। आवल पावल की संधि किनके बीच होती है? कुंभा और जोधा के बीच। ठीक है, जिसमें किसको कब होती है? तो 1453 ईस्वी में। अब चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में, जिसमें आगे किस प्रकार घटना होती है वो देखते हैं हम। आगे किसमें युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। यानी बदनौर का युद्ध कब होता है? बदनौर का युद्ध कब होता है? आपके सामने क्वेश्चन है, बदनौर का युद्ध कब होता है? यानी बदनौर का युद्ध कब होता है? तो आपको याद क्या रखना है? बदनौर का युद्ध कब होता है? जल्दी से बता दीजिए आप। ये बदनौर जगह कहाँ पे पड़ती है? भीलवाड़ा में। ठीक है, यानी बदनौर आपको मुझे भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। कब होता है युद्ध? तो 1457 ईस्वी में। ठीक है, 1457 ईस्वी में बदनौर का युद्ध होता है, जो किन के बीच होता है? एक तो आपको पता है कुंभा, और दूसरे किसके बीच होता है? आप बता दीजिए जल्दी से। दूसरा किसके बीच होता है? कुतुबुद्दीन शाह के बीच। और कुंभा यहाँ से जीत जाता है, और जीत कर एक बहुत बड़ी संस्कृति उपलब्धि हासिल की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको और नोट करा देता हूं कि कुंभा क्या माना जाता है? स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। कुंभा स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ठीक है, कुंभा क्या माना जाता है? स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ठीक है, अब बात करें स्थापत्य कला की, प्रथम बात करते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने क्या बनाया था? स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। और कुंभा ने क्या करवाया था?
क्या कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण। ठीक है, विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, और इनका नाम क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज, गरुड़, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, मूर्तियों का जायगर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विशेष कोष भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ क्या है कि पुलिस, पुलिस का लोगो है। ठीक है, माध्यमिक बोर्ड का लोगो है, माध्यमिक बोर्ड का लोगो है। ठीक है, कुंभा की आपने बात फिर से बता देता हूं, कुंभा के बोर्ड क्या है? यानी विजय स्तंभ की कुल लंबाई की और बात कर लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है? तो 122 फीट है ना, 122 फीट। कुल लंबाई कितनी है? 122 फीट। ठीक है, कितनी मंजिल का है ये? यानी कितनी मंजिल इसमें? 9 मंजिल। ठीक है, यानी कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, 9 मंजिल, 122 फीट ये लंबा है। ठीक है, 30 फुट यह चौड़ाई मानी जाती है, और इसकी 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है, यह बात याद रखिए। ठीक है, यानी 8वीं मंजिल पे इसकी क्या नहीं है? कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम ट्रजन टावर से की है। यानी जो फर्ग्यूसन नामक जो फर्ग्यूसन है ना, यानी जो फर्ग्यूसन है उसने किससे तुलना कहां से की है? जो रोमन का टावर है ना, यानी रोमन की टावर की से तुलना की है किसने? फर्ग्यूसन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आप याद रख लेना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में टॉपिक दे रखा है राणा कुंभा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी प्रतीक चिन्ह किन किन के हैं? तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी लगा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रतीक चिन्ह एक तो राजस्थान पुलिस का, ठीक है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, एक राजस्थान माध्यमिक बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, एक अभिनव भारत का संगठन बनता था, यानी अभिनव भारत का संगठन का भी कौन है? ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अभिनव भारत का भी संगठन का क्या है? एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यानी 3 तो प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ किन किन का प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, और अभिनव भारत का भी प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, बात समझ आ रही है इसमें? अब कुंभा ने कुल कितने किले का निर्माण कराया था? तो आपको पता, हम पढ़ते हैं 84 किलों का साहित्य कुछ उन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, बात समझ आ रही है आपके? कुंभा को आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ऐतिहासिक महत्व, रामायण सीरीज हम लगभग आपके पेपर से पहले पूरी करा दूं आपको, जहां ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कल्चर हो गया, और राजस्थान पॉलिटी, इन सभी की बात कर लेंगे हम। ठीक है, हम आज देखते हैं कुंभा के बारे में क्या क्या बातें पढ़ी। तो आपको पता है मैंने आपको अब क्या पढ़ाया आज? आपको राणा लाका बताया, जिसने पिछोला झील का निर्माण कराया था, जहां पर नकली का चबूतरा है। ठीक है, और इसमें क्या बात देखी थी? बंजारे इसकी क्या कहते हैं, कुंभा के उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बंजारों ने पिछोला झील का निर्माण कराया। ठीक है, मोकल के बारे में देखे, जिसने त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो सोमेश्वर का मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका पुनर्निर्माण कराया था, पहले से त्रिभुवन नारायण का मंदिर। ठीक है, चुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर लाखा के हमने 2-3 लाखा कुंभा की हमने, मोकल की हमने 2-3 बातें और की। ठीक है, फिर कुंभा के आगे, कुंभा किसका बेटा था? तो मोकल का बेटा था, और इनके बीच में ये आ गई। ठीक है, जिन्हें मूर्ति बदनौर का युद्ध किनके बीच होता है? तो 1457 में होता है, जिसे भिलवाड़ा बदनौर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने विजय स्तंभ बनाया, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ इनके विजय स्तंभ के अन्य नाम है। ठीक है, अब कुंभा की कला, अलग स्थापत्य कला के बारे में बचेंगे। ठीक है, जो कुंभा का मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके स्पेशल दिया रखा है कुंभा। ठीक है, तो और बातें हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।